आज करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स एज एंड व्हेन दे बिकम पेएबल। सॉल्वेंसी का मतलब होता है ये देखना कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट स्टेट में है। सॉल्वेंसी रेशियोज है 5। रेशियोज देखने में लग रहे हैं ना हॉरिबल से नेम है, बट इतनी टफ नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें निकालनी सीखनी है, सिर्फ 3 चीज़ें निकालनी आ गई, सारी रेशियोज आ गई। एक तो डेट, दूसरा इक्विटी और तीसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, टोटल एसेट्स तो सभी को पता ही है क्या होती हैं। अब ये सारा जो कंसेप्ट है ये किस पे बेस्ड है? तुम्हारे मेजर हेड्स, सब हेड्स पे। हमने कहा कि डेट इक्विटी रेशियो, हम शुरू होते हैं 2 वर्ड से, सॉरी, डेट और इक्विटी। लायबिलिटी साइड का सबसे पहला हेड कौन सा होता है? शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंडर क्या कुछ आता है? शेयर कैपिटल। कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। है तो और भी, पर मेन जो हमें यूज करने हैं वो ये 3। शेयर होल्डर फंड्स के अंडर क्या कुछ आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बात करते हैं डेट की। डेट की बात ना करके पहले दूसरे हेड की बात करते हैं। बैलेंस शीट का दूसरा हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज और तीसरा करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर क्या कुछ आता है? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो डेट का मतलब क्या होता है? डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। कौन सी लेनी है? लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें क्या कुछ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मेरी बात समझ रहे हो? हर चीज़ का मीनिंग समझना है। डेट का मीनिंग है लॉन्ग टर्म लेनी है सिर्फ। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब एक एक रेशियो करके समझते हैं हर एक चीज़ को। सबसे पहले करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। अगर तो बैलेंस शीट आती है तो किसी चीज़ के रट्टे की ज़रूरत नहीं है। अगर बैलेंस शीट के मेजर हेड सब हेड नहीं आते फिर रट्टा मारने पे लगे रहोगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब ये मत ले लेना कि मैम अकेली इक्विटी कैपिटल आएगी। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। ये क्या बन गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और ये क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में फिर से 3 चीज़ें, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझे बात को? और इसमें आएगा लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी, राइट। अच्छा, अब जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक्सप्रेस होती है प्योर रेशियो में। प्योर रेशियो क्या होती है? 1:1, 2:1। ये क्या होती है? प्योर रेशियो। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम 2 तरह से पैसा लगाते हो। एक तो जो तुमने खुद लगाया जिसको तुम क्या कहते हो? इक्विटी। दूसरा जो तुमने बाहर से बोरो किया जिसको तुम क्या बोलते हो? डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाती है? इक्विटी प्लस डेट। अगर तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है
कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद तुम्हें इक्विटी गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से इक्विटी माइनस करके डेट आ जाएगी और डेट माइनस करके इक्विटी आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 40 में तुम्हारे पास इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है GR 70,000 का, सरप्लस 30,000 का, देन डिबेंचर्स 75 और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज योर करंट लायबिलिटी। तो डेट इक्विटी रेशियो से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, समझ गए? अब ये तीनों क्या बन गए? शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि क्या बन गई? इक्विटी। और ये दोनों क्या बन गए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज इक्वल टू डेट। तो इनका टोटल 2 lakhs, डेट का टोटल कितना? डिवाइडेड बाय 2 lakh, कितनी आई डेट इक्विटी रेशियो? 1:2। कोई भी डिबेंचर होल्डर है, कोई भी बैंक है, कोई भी लेंडर है, वो हमेशा तुम्हारा इक्विटी बेस स्टडी करने के बाद ही तुम्हें लोन देगा। रीज़न बीइंग, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, सपोज करो कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कुछ देर बाद होती है, तो जो लेंडर्स होते हैं वो एट रिस्क कभी भी नहीं होते। वाइंडिंग अप के केस में सबसे पहले जो मनी रीपेएबल होती है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी रीपेएबल होती है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है आउटसाइड डेट। तो अगर तुम्हारा इक्विटी बेस स्ट्रांग नहीं है तो वो लेंडर के लिए रिस्की पोजीशन है, क्योंकि उसे लगता है कल को डूबेंगे तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। अगर इक्विटी बेस जो होता है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रांग बेस है, ओनर्स का बहुत अच्छा पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, तो जो डेट देने वाला है ना वो सोचेगा नहीं 2 बार। उसे पता है कि अगर पैसे इन केस कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो जो मनी है वो किसकी जाएगी? वो ओनर्स की जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। मेरे को तो सबसे पहले वापस हो जाएगी। वैसे भी डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रिडीमेबल होते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद कंपनी इनको रीपे करती है। बट अगर कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज में पहुंचती भी है तो सबसे पहले अवेलेबल फंड्स में से जो आउटसाइड डेट्स हैं वो सेट ऑफ होंगी, उसके बाद शेयर होल्डर्स की टर्न आती है। इसीलिए जो लेंडर होता है वो ये देखता है कि डेट इक्विटी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा चली जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कहेगा कि हाँ, मेरी डेट बढ़ रही है बिजनेस में, और मेरी डेट बढ़ रही है, मेरे लिए एक रिस्की पोजीशन है। इक्विटी बेस कम है, डेट ज़्यादा होती जा रही है, कल को हम रिस्की पोजीशन पे आ जाएंगे, पता नहीं हमारी रीपेमेंट हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम आउटसाइड फंड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं शेयर होल्डर फंड की बजाय, और अगर वो बहुत लो चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम डेट को बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। डेट को बिजनेस में यूज़ करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। हम जब भी अपनी एनपी निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो एनपी नेट प्रॉफिट आने से पहले ही इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देते हैं, करते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें से तुम पे करते हो टैक्स। सपोज करो 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो टैक्स किस पे करोगे? 80 पे। और अगर इंटरेस्ट नहीं था तो टैक्स किस पे करोगे? 1 लाख पे। इसलिए कंपनी प्रेफर करती है कि हम डेट को अपने बेस में, कैपिटल बेस में यूज़ करें, क्योंकि हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। पर तुम्हें वो डेट तभी मिलती है अगर तुम्हारा इक्विटी बेस स्ट्रॉन्ग है। ट्रिक्स कैसे लगानी है? इलस्ट्रेशन 41, टोटल डेट में करंट और नॉन करंट दोनों आ गई। अच्छा, फिर से हेड बनाओ। टोटल डेट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। यू आर हैविंग करंट लायबिलिटीज,
तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको तुम क्या कहते हो? लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो तुम्हारे पास डेट कितनी आ गई बेटा? 1 लाख माइनस 50,000 रुपीज 50,000। ठीक है, अच्छा अब टोटल एसेट्स, मुझे क्या चाहिए? दूसरा पॉइंट, इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में क्या कुछ आता है? फिर से आ जाओ, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यू आर हैविंग दीज बोथ। ये दोनों क्या थी? 1 लाख टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज कितनी? 125। ये दोनों 1 लाख, तो शेयर होल्डर फंड्स 25,000। मेरी बात समझ गए? अगर तुम सोचो कि मैं फॉर्मूला रट्टा मारूं मैम, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू सो एंड सो, तुम हेड्स याद करो ना, 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करने में। अब ये टोटल तुम्हारे पास है, तो शेयर होल्डर फंड्स आ गए 25,000। डेट इक्विटी डिवाइड करो, 50,000 डिवाइड बाई 25,000, 2:1। टोटल एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा बेटा, अब टैली करो क्वेश्चन के साथ। फिक्स्ड एसेट इज पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट, यानी कि ऑल दीज आर व्हाट? नॉन करेंट एसेट्स। इज इट फाइन? अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें जो फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कि उनका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रखा है, एक्यूमुलेट करके एक सेपरेट हेड में शो कर रखा है। अगर तुम्हें एसेट्स को नेट शो करना है तो तुम्हें उन एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारी नेट एसेट्स बन जाएंगी 5 लाख की। इज इट फाइन? ओके, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का टोटल करो, 5 लाख प्लस 30 प्लस 20 कितना हुआ? 5,50,000। इज इट फाइन? समझ आई मेरी बात? आगे मैंने कहा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर गिवन वेरी क्लियरली, हाउ मच? 2,50,000। तो व्हाट आर योर टोटल एसेट्स? 5,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हुआ? 8 lakhs। योर टोटल एसेट्स आर इज इक्वल टू 8 lakh रुपीज। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कहता है मुझे चाहिए क्या? मेरे को कुछ नहीं मिला अभी, मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, डेट और इक्विटी। मेरे पास सिर्फ टोटल एसेट्स आई हैं। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में क्या कुछ आता है? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। इज इट फाइन? तो टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹8 lakh। Is it fine? Long term borrowings and long term provision will form part of non current liabilities. Current liabilities will are clearly given, तो ये हो गई तुम्हारी current liabilities. Total debt is equal to non current liabilities plus current liabilities. Total debt means वो पैसा जो मैंने मार्केट में देना है। तो मार्केट में टोटल कितना पैसा देना है? टोटल डेट तुम कितनी ओ करते हो बाहर? 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख इज योर टोटल डेट। इज इट फाइन?
You have 2 heads total, which is equal to 6 lakh rupees. Total liability is 8 lakh. Total debt 6 lakh. What is your shareholder funds? 2 lakh rupees. Is it okay? तुम्हारे पास शेयर होल्डर फंड्स आ गए, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ गई. स्टेप तो कुछ भी नहीं है. डेट अपॉन इक्विटी 4 lakhs डिवाइडेड बाई 2 lakhs, 2:1 इज योर रेशियो. अब कैलकुलेट करना शुरू कर दो. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डेट अपॉन इक्विटी. तो मेरे को ये 2 एलिमेंट्स चाहिए, कहीं से भी चाहिए. ठीक है. डेट मेरे लिए वो कहता है लॉन्ग टर्म डेट. टोटल डेट का मतलब क्या है? टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज. टोटल डेट इज गिवन 12 lakh. नॉन करेंट लाइबिलिटी इज नॉट गिवन बट करेंट लाइबिलिटी इज गिवन. तो नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू रुपीज 8 lakhs. इज इट फाइन? अच्छा, नॉन करेंट लाइबिलिटी आ गई. कैपिटल नॉन करेंट लाइबिलिटी मीन्स जिसको तुम अपने फॉर्मूला में बोलते हो डेट. अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी. डेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, तो इक्विटी कितनी आ गई? 4 लाख. डाल दो फॉर्मूला में. डेट डिवाइड बाय इक्विटी. इलस्ट्रेशन 47. क्वेश्चन रीड आउट करो, बोर्ड पे लिखा हुआ है. करेंट रेशियो 3:1. वर्किंग कैपिटल 5 lakh. टोटल एसेट्स एंड टोटल डेट इज गिवन. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो. अब बेटा इन 2 चीज़ों का डेट इक्विटी रेशियो में क्या रोल है? मेरे को तो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. मुझे टोटल डेट दे रखी है. टोटल डेट में लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी भी है और करंट लाइबिलिटी भी है. करंट लाइबिलिटी मेरे पास है नहीं, तो वो मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो पुराने फॉर्मूला पे आओ. लेट क्या करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एक्स. फॉर्मूला में पुट करो. 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय एक्स. करंट एसेट इज इक्वल टू 3x. करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. तो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2,50,000 क्या आ गई? करंट लाइबिलिटी. इज इट ओके? अब करंट लाइबिलिटी किस में है? टोटल डेट में. तो टोटल डेट इज इक्वल टू, फिर से मैं लिख रही हूँ, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स डेट. सो डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी. कितनी आ गई? 750 माइनस 250, 5 लाख की आ गई डेट. अगेन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. अब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स. कितने आ जाएंगे? 1,25,000. रेशियो में डाल दो डेट अपॉन इक्विटी. 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, 4:1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. क्विक रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है. अब क्विक रेशियो में अगर मैंने करंट लाइबिलिटी को एक्स अज्यूम किया तो क्विक एसेट्स कितनी आएंगी? क्विक एसेट्स विल बी इक्वल टू 1.5x, है ना. अब वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में और क्विक एसेट्स में बेसिकली कौन सा डिफरेंस होता है? इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. इन्वेंट्री तुम्हें गिवन है, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.5x प्लस 2 lakhs. ठीक है, ये बात समझ रहे हो मेरी? प्लस इन्वेंट्री. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. कितना? 3 लाख.
इज इट फाइन? 0.5x इज इक्वल टू 1 लाख, x इज इक्वल टू 2 लाख की कितनी आ गई? करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तुम्हारे पास, टोटल डेट तुम्हारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगी? लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स, डिवाइड कर दो डेट इक्विटी रेशियो।